नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ स्कंद माता के बारे में, उनसे जुड़े हुए पौराणिक कहानी, उनके स्वरूप और पूजा की विधि तथा फल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलें, इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। उनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में उनकी गोद में बैठे होते हैं। भगवान स्कंद कुमार और कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने। ये वही देवासुर संग्राम है, आपने इसका रामायण में भी उल्लेख सुना होगा कि महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से लड़े थे और उसमें माता कैकेयी भी साथ में थी। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप, देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और वे देवी दुर्गा की तरह दिखती हैं, जो शेर की सवारी करती हैं। एक हाथ में वह एक कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में संगीत वाद्य यंत्र, तीसरे में शुभ संकेत हैं और चौथे हाथ में उनके गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता अपने उपासकों को मोक्ष, संपन्नता और धन प्रदान करती हैं। आप देखें तो माँ ममतामयी हैं, पुत्र वत्सल्य से परिपूर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाए गए हैं। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। अब एक पौराणिक कथा माँ स्कंद माता से संबंधित। स्कंद पुराण में भगवान स्कंद के जन्म का उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अपने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान करती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन शेर है। माता के मंत्र: सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। स्कंद माता नवरात्रि पूजा विधि। दुर्गा पूजा के दौरान स्कंद माता देवी की उपासना के लिए मंत्र जाप और ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 5वें दिन का रंग नीला है। शारदीय नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के सबसे अनुकूल अवधियों में से एक है, जब माँ दुर्गा अपने घर कैलाश से पृथ्वी की तरफ आती हैं। इसे महापंचमी के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन देवी दुर्गा को महाषष्ठी में आमंत्रित किया जाएगा। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का
का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। तो कैसी लगी ये सारी जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।